गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर जावेद हैदर जी। आपका दिल से स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। और आज हम जानेंगे आपकी जिंदगी के कुछ अलग से सच, जो आपको बिल्कुल ही ऑनेस्टी से मुझे जवाब देना है। आप कोई फिल्टर यूज नहीं करेंगे, बहुत ईमानदारी से जवाब देंगे। आप रेडी हैं? हाँ, रेडी। जावेद जी, अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। नमस्कार, मैं एक्टर हूँ, जो बताया इन्होंने, और मैं बचपन से फिल्मों में काम कर रहा हूँ। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मैंने कई फिल्में की है, कई बड़े बड़े कलाकारों के मैंने बचपन में किया है। धर्मेंद्र जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, कादर खान साहब का बेटा मैं बहुत फिल्मों में बनता था। मैं बाप नंबर बेटा, इस नंबर ए, घर की इज्जत, लास्ट मेरी थी राधे, वेलकम बैक, दबंग 3, चांदी पार, गुलाम, राम जाने, ही अल्लाह के बंदे, गली गली चोर है, दिल तो बच्चा है, जन्नत, तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया हूँ। ओह माय गॉड, 300 फिल्में? जी दोस्तों, आप लोगों ने 300 फिल्में देखी भी हैं क्या? आई एम श्योर नहीं देखी होगी। इन्होंने 300 फिल्में कर रखी हैं। सोचिए इनके साथ बात करने में मुझे कितना मजा आने वाला है। चलिए अब मुझे बताएं जावेद जी, जब आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, राइट? क्या आपके घर में नहीं है? हमारे फिल्म एक्टर जगदीप साहब हमारे चाचा है। अच्छा जी हाँ। तो उनको देख करके आप एक्टिंग में आए? हाँ, उनको तो मैं खैर देखता था। फिल्में देखने का बड़ा शौकीन था मैं, और एक्टिंग का अंदर से था, जुनून था, और जिस जुनून की वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। ओह, सो स्वीट ऑफ यू। मुझे बताएं, जब आपने पहली बार अपने घर में कहा होगा अपने अम्मी अब्बू को या आपके जो भी रिश्तेदार थे, दोस्तों को, कि आपको एक एक्टर बनना है, तो उस समय आपकी पहली लाइन क्या थी? आपने क्या कहा था? लोगों ने आपको कैसे लिया था? देखिए, मैंने कभी किसी से कहा नहीं। अच्छा। बल्कि लोग कहते थे, और मेरे अब्बा को बड़ा शौक था कि मेरे घर में से कोई एक्टर बने, कि मेरे डैडी ने भी बचपन में कुछ फिल्में की थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। फिर फैमिली में इतने मसरूफ़ थे कि उन्होंने अपने कारोबार में लग गए, और जिसकी वजह नहीं किए। लेकिन मुझ में वो कलाकार देखते थे। मैं कहीं भी एक्टिंग करना शुरू कर देता था, मेरा स्टाइल था। मैं मिमिक्री बहुत सी करता था, धर्म जी की, सुनील दत्त साहब की, कन्हैया लाल जी की, मेरे जो चाचा जगदीप साहब, उनका बहुत अच्छा परफॉर्म करता था मैं। तो लोग बोलते थे इसको एक्टिंग कराओ, तो बस रोल मिल गया। वाह। तो जो आपने पहली बार, जो पहली फिल्म आपकी कौन सी थी, और आपकी पहली कमाई क्या थी? देखिए, मेरी पहली फिल्म तो थी सुरमा भोपाली, जो मैंने किया है। ओके। और लेकिन जो रिलीज हुई थी मेरी पहली फिल्म, उसका नाम था खुद गर्ज, जिसे राकेश रोशन साहब ने डायरेक्ट किया था। उनकी पहली फिल्म थी एज ए डायरेक्टर। ओके। कि प्रोड्यूसर उन्होंने 2-3 फिल्में की थी, और पहली कमाई थी मेरे ख्याल से 1000 रुपये पर डे। वाह, क्या बात है। उस समय 1000 रुपये बहुत बड़ा पैसा होता था। तो खुद गर्ज जब आपने की, मतलब आपने उन्हें कैसे अप्रोच किया, या उन्होंने आपको कैसे अप्रोच किया? कैसा रहा पहला कनेक्शन? मैं वहाँ गया था सप्लायर के थ्रू। ओके। और उनका सेट लगा हुआ था वर्सोवा में, जो शत्रु साहब का घर बताया था। हाँ। और वो तोड़ना था, और जिस बच्चे की डेटें थी, वो बच्चा नहीं आ पाया था उस दिन शूटिंग पर। उस दिन वो बच्चा किसी कश्मीर में किसी फिल्म में अटक गया था, तो उनको अर्जेंट बच्चा चाहिए था। तो वहीं सेट पर कई बच्चे आए थे, उस ज़माने के सब स्टार बच्चे आए थे। तो मैं भी उस भीड़ भाड़ में गया था, और जो कास्ट कर रहे थे बब्बू जी, जो देख रहे थे भाई, तो उनकी नज़र मुझ पर गई। तो उन्होंने बोला, भाई तो करे एक्टिंग भोजपुरी आती, बिहारी में हाँ आती है। वाह। तो बोले हाँ भाई, सबको भेज दो, इसको रखो। तो उन्होंने राकेश जी को दिखाया, सर मैंने इस बच्चे को पसंद किया। राकेश जी बोले ओके। उसी वक्त सेट पर जो है हमारा सिलसिला शुरू हो गया। मतलब किस्मत के धनी तो आप रहे हैं हमेशा हाँ, से। किस्मत का धनी हमेशा। कि जैसे आपने वो फिल्म तो कर ली,
जब आपकी फिल्म पहली बार रिलीज हुई, पर्दे पे आई, तो लोगों का क्या रिएक्शन था? आपके माता पिता, आपके दोस्त, कैसा रहा रिएक्शन? मेरे पूरा खानदान गया था पिक्चर देखने के लिए और बस इतनी खुशी थी क्या बताऊं। और सबसे बड़ी बात, वो पहली फिल्म से जो मुझे कामयाबी मिली थी, हाँ। मैं तो बहुत बड़ा स्टार बन गया था। मैं 10 साल सुपरस्टार था चाइल्ड आर्टिस्ट। एग्जैक्टली, मैंने तो बहुत फिल्में देखी हुई हैं। मैं 18-19 साल की उम्र तक चाइल्ड आर्टिस्ट रहा। और इतने महान कलाकारों के आधे घंटे के रोल हुआ करते थे मेरे। हाँ। 1 घंटे के रोल हुआ करते थे, गाने हुआ करते थे। और लेकिन खुदगर्ज से जो मुझे फेम मिला है, मतलब अब तक लोग मुझे पहचानते हुए खुदगर्ज वाला लड़का है। हाँ। मुझे बचपन जो किया है, और क्या बताऊँ, वो तो मतलब वो बयान नहीं कर सकता हूँ। जो पहली फिल्म का जो मेरे परिवार और जो इज्जत मिली मुझे, हाँ। मैं कहीं भी जाता था तो लोग गोद में उठा लेते थे मुझे क्योंकि काम ही वो, मतलब वो चाइल्ड आर्टिस्ट में एंग्री मैन था मैं। जैसे हम जिस जंजीर से एंग्री मैन बन गए थे, हाँ। उसी तरह मैं एंग्री मैन था। मतलब 18-19 साल की उम्र तक एंग्री मैन था। माँ का बदला ले रहा, बाप का बदला ले रहा, सबका बदला ले रहा। नहीं, कॉमेडी फिल्म में भी मेरा बड़ा अच्छा था। मैंने बहुत सी फिल्म कॉमेडी किया, तो लग रहा था मतलब लड़का, मालिक का शुक्र है कि मुझे सब कुछ थी, वो तमाम चीज़ें जो एक एक्टर में होना चाहिए। मुझे आप बताओगे गली का गुंडा तो मैं गली का गुंडा लगूंगा। हाँ। मुझे कहोगे टपोरी तो टपोरी लगूंगा। मुझे आप बनाओगे शहनशाह तो मैं शहनशाह लगूंगा। मुझे आप बताओगे किसान है तो किसान लगूंगा। मतलब तमाम चीज़ें थी और गॉड गिफ्ट था मुझमें, एक्टिंग निकल जाया करती थी। हाँ। और मैंने जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम किया हुआ मुझे बहुत अच्छे मिले। मुझे सारे कलाकार जिनके इर्द गिर्द में मैं रहा, उनके साथ काम किया। हाँ। उन लोगों ने मुझे उनसे बहुत कुछ मैं सीखा, और तभी मैं एक परफेक्ट एक्टर बना हूँ। और आज भी टचवुड मुझे अच्छे लोग मिले। हाँ। और कोई किसी से मेरा रिलेशन ख़राब नहीं रहा। स्पोर्ट बॉय से लेकर टॉप के स्टार और टॉप के प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, जितने भी टेक्नीशियन रहे, हाँ। वो उनसे सबसे मेरा तालमेल हमेशा अच्छा रहा। हाँ, बाय नेचर था, बाकी कमाल के हैं। मुझे बताएं, जो पहला 1000 रुपये आपके पास आया, तो आपने उसे कहाँ खर्च किया, क्या किया उस पैसों से? आई नो बहुत पुरानी बात है, बट याद होगा। सबसे बड़ी बात क्या होता, हम बड़े गरीब, हम बांद्रा ईस्ट में रहते, बहरानपाड़े में एक छोटा सा हमारा रूम था 10x8 का, जहाँ बड़ा परिवार थे हमारे। आराम से बैठे, मेरे डैडी की प्लम्बिंग की दुकान थी, प्लम्बिंग का काम करते थे। ठीक है। और जो भी पैसे आते थे उससे समझो खर्चा हुआ करता था, घर खर्चा। कर्जे थे, कर्जे अदा हो गए, और अप डाउन रहा लाइफ में, बहुत अप डाउन रहा। और थोड़ा सा बड़ा हुआ तो चाइल्ड में एक वक्त आता जहाँ ना आदमी बच्चा रहता है ना जवान रहता है। करेक्ट करेक्ट, सारे एक्टरों को फेस करना पड़ता है। जी हाँ, तो एक दिक्कत आती जहाँ आपको गैप लेना पड़ता। हाँ। लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है। मैं उस गैप में भी संघर्ष कर रहा था, काम कर रहा था। हाँ। और संघर्ष तो आज भी कर रहा हूँ। संघर्ष हर कोई कर रहा है। हाँ। शाहरुख खान भी एक बड़ी हिट के लिए कर रहे हैं। हाँ। सलमान खान भी कर रहे हैं, अमिताभ जी भी कर रहे हैं, और हर कोई कर रहा है। जब तक आप जिंदा हैं, आपका संघर्ष जिंदा है। नहीं, वो तो ठीक है, तो एक पैसे से होती है। देखो हम हमारे कलाकार कैसे, जो एक्टर होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, हमारे पास कितनी भी बड़ी दौलत हो, अगर हमारे पास काम नहीं है, हाँ। तो हमको 4 दीवारी काटेगी। फैक्ट है ये चीज़ें। हमको अपने फिर बाद में हमको अपना स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है। करेक्ट। तो जो हम कमाए, हाँ। तो वो खर्च भी होते थे। हाँ। और मैंने बचपन से जो मैंने काम किया हो, हाँ। टॉप लेवल पे किया हो, हाँ। तो हमने ये सीखा है कि काम करो तो बेहतर करना, अच्छा करना। हाँ। भले से फिल्म में तुम्हारा छोटा सीन, लेकिन सीन तुम्हारा हो। हाँ। तो उस चक्कर में ध्यान रहा, तो आज भी मैं काम अच्छा होता है, हाँ। तो ही मैं करता। अदरवाइज मेरा ऐसा नहीं कि मतलब भी मैं हर सिनेमा हॉल में दिखता रहूं या रोज़ कुछ भी काम करूं, ऐसा नहीं रहा। नहीं।
तो मेरे जो शुरुआत में जो मैंने दौलत कमाई, पैसे कमाए, तो हमारे वहाँ सिंचोड़ ऐसा रहा कि यहाँ से खुशियाँ आई, हाँ। यहाँ से खुशियाँ गई। अरे तो मतलब एक दरवाजे से खुशियाँ आ रही है, फिर खिड़की से गम आ रहा है, तो वो रहा। लेकिन मालिक का शुक्र है कि मालिक ने हमेशा हमें उस मुकाम पर रखा है। हाँ। कि मैंने जब भी फिल्म किया है, खुदगर्ज से लेकर वेलकम बैक, हाँ। राधे, दबंग 3, तो हमने एक सिनेमा किया, अच्छे पैमाने पे किया। और बहुत बड़ी बात है, जिस तरह सिखाया जाता है कि अच्छे क्रिएटिव लोगों को ना अच्छे काम करना चाहिए, भले तो घर में बैठे रहो, हाँ। फुटपाथ पे चलो, लेकिन काम अपने मुताबिक करना चाहिए। नहीं करूँगा तो वो टक्कर करूँगा। हाँ। हाँ। तो वो रहा और रहेगा हमेशा। और जो पहला जो खर्चा हुआ था वो कमाल का हुआ था। बताएं, हमको जानना है ये, अब मुझे बताएं आपने वो 1000 रुपये कहाँ कहाँ खर्च किए? अब मुझे तो पता, मैंने छोटा था, हाँ। लेकिन मेरे माँ बाप ने अच्छी जगह खर्च किया। अच्छा। जी हाँ, वो मुझ पे खर्च किया कि बच्चा काम कर रहा है, हाँ। कपड़े अच्छे हो, हाँ। हर चीज़ अच्छी हो, तो स्टैंडर्ड मेंटेन रखा माँ बाप ने हाँ। हमेशा। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने आज तक इतनी सारी फिल्में की हैं, जिस फिल्म में आप काम कर रहे हैं उसी फिल्म की किसी हीरोइन के ऊपर आपका दिल आ गया हो, ऐसी कौन सी हीरोइन थी और क्या आप कभी उस हीरोइन को बता पाए कि आपको उनसे मोहब्बत हो गई है? नहीं, कभी ऐसा रहा नहीं मेरा। नहीं, क्योंकि मैं काम की पूजा करता हूँ, और सबसे बड़ी बात है, कभी किसी लड़की के साथ में कभी कुछ ऐसे सीन भी होते तो हमारे दिमाग में गंदे ख्याल पैदा ही नहीं होते कि हम तो एक्टिंग कर रहे हैं। तो मतलब उस छोटी सी हमारी इंडस्ट्री है, और हम जहाँ काम कर रहे हैं, और वहाँ पर प्यार का चक्कर, पता है बचपन, असल में बचपन से मैंने स्कूल नहीं देखा, समझो, मतलब 5वीं पास हूँ मैं। अच्छा, स्कूल बराबर से नहीं देखा, ना कॉलेज देखा, ना कुछ किया ही नहीं, मतलब खेल कूद, कभी रोमांस नहीं किया। तो आपकी जो शादी वो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? थोड़ा बड़ा हुआ, ओके। तब जाके मुझे एक लड़की से प्यार हुआ, ओके। और उसकी शादी हुई, और आज 20 साल हो गए मेरे ख्याल से शादी। और आपके जैसे जो आपके रिश्ते में आती थी वो, या कैसे आपकी कैसे मुलाकात हुई? मुलाकात तो ऐसी हुई, मैं एक जगह मीटिंग करने के लिए गया था, मेरे एक दोस्त को फ़ोन करना था। ओके। उसके पेज में मैसेज आया था। हाँ। तो वो पब्लिक को फ़ोन करने के लिए गया, तो वहाँ एक लड़की थी। मैंने बोला साला काफ़ी टाइम लगाया, तो मैं गाड़ी से उतरा, उसके पास गया। हाँ। मेरा मन क्या सिगरेट पीने गया, तो मैंने उस लड़की से माचिस माचिस दी, सिगरेट, तो दिमाग में बैठ गई। फिर वहाँ आना रहा फ़ोन के बहाने। फिर एक बार इज़हार किया हमने प्यार का, तो नाराज़गी हो गई। ओके। तो मैंने बोला नाराज़गी भाड़ में गया, हम लोग दोस्ती अच्छे। हाँ। फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। अब कितने साल चला आपका ये अफेयर शादी के पहले? शादी के पहले मेरे तो 2-2.5 साल था। मतलब सोचो 20 साल की शादी, 2.5 साल का अफेयर, 22.5 साल की मोहब्बत है आपकी, सच्चाई है ना? तो अभी आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे। तो जब आपके बच्चे आपकी फिल्में देखते हैं, जो आपने कमाल का काम किया, मैं सच बता रही हूँ जावेद जी, मैं भी आपकी फैन हूँ दिल से, आपने बहुत कमाल का सिनेमा दिया, कमाल के एक्टर हैं आप। तो जब आपके बच्चे आपकी फिल्में देखते हैं तो कहते हैं कि पापा हमें भी ये करना है, पापा हम भी ये करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को एक्टिंग में नहीं लाना चाहते हैं। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात क्या होता है कि बहुत से हमारे इंडस्ट्री में मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे आए इंडस्ट्री में, हाँ। वो पढ़ लिख कर आए, और साथ में कोई हुनर लेकर आए। हाँ। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में काम मिलता कभी नहीं मिलता, क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब करते नहीं हैं। हाँ। जो हमारी फिक्स नौकरी हो, भाई सुबह जाना हो, शाम को आना हो। हाँ। हमारा ऐसा होता है, अच्छे काम के लिए तुम्हें 3 साल बैठना पड़ता, 2 साल बैठना पड़ता है। फैक्ट है, कुछ अचानक हम एक बड़ी फिल्म करते हैं, पता चला 1-2 महीने बैठे हो, काम ही नहीं है। फैक्ट है। तो जिस तरह आज हम पढ़ाई से पीछे है, और हम अभी इसके अलावा और कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। हाँ, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं, आता ही नहीं है कुछ, आता ही नहीं मुझे करना। तो हम चाहते हैं अपने बच्चे को तालीम दें, हाँ। और उसको एक हुनर दें, ताकि वो तब इंडस्ट्री में आना चाहे तो आ सकते हैं, नहीं कल वो काम कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ कर सकते हैं। हाँ। और मैं ये भी कहूँगा कि भाई जो लोग आते हैं, मैं लोगों को देखकर बचपन से देख रहा हूँ। हाँ। कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे पढ़ लिख के आते हैं और यहीं कुछ नहीं बन पाते, कोई दारू पी रहा, कोई सिगरेट पी रहा हो, कुछ अलग लाइन में चले जाते हैं, कुछ गलत लाइन में चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने माँ बाप को शक्ल दिखाना नहीं चाहते। हाँ। बोले यार आप आ गए हैं वहाँ पर, यार अब जाएंगे, बैकआउट कैसे हो सकते हैं। हाँ। तो यहीं उनकी जवानी निकल जाती है, हाँ, बुढ़ापा निकल जाता है। तो मैंने देखा अपनी लाइफ में कि मेरा 40 साल का कैरियर है मेरा।
ओह माय गॉड। मेरी पहली फिल्म स्टार्ट हुई थी 84 में, सुरमा भोपाली। तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई हाँ, थी। हमारी फिल्म लेट थोड़ा हो गई थी। हाँ। उस बीच में 86 में मुझे खुद का मिल गई थी, ठीक है। जो पहले रिलीज हुई थी 87 में। तो मैंने उस 40 साल में मैंने बहुत लोगों को देखा। तो मैं तब सबको ये बोलता कि भाई पढ़ लिख कर आओ, साथ में एक हुनर लेकर आओ, ताकि काम नहीं मिले तो आप अपना साइड में काम करते रहो, जिससे आपका घर खर्चा चले, आप अपनी फैमिली को संभाल सको। हाँ। और आपका जो एम्बिशन है सिनेमा का, कलाकार बनने का, वो करते रहो। तो अभी जो आपके बच्चे हैं वो स्कूल में हैं, काफी छोटे होंगे? जी हाँ, नहीं बड़े हैं मेरे बच्चे। मेरा बच्चा बेटा 19-20 साल का है। अरे वाह। बेटी 16 साल की है, 15-16 साल की। बेटी अभी कॉलेज में गई है, फर्स्ट ईयर में। हाँ। और बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है। बहुत बढ़िया। बताइए, इनकी फिटनेस देख के आप बता सकते हैं कि इनके बच्चे इतने बड़े हैं? मुझे तो अभी पता चला है। अब वाकई बहुत फिट है। तो आप क्या करते हैं अपने आप को ऐसे फिट रखने के लिए? ऐसा अलग से क्या खाते हैं, ये नॉर्मल खाना? नहीं, असल में देखो, मैं तो कहूँगा हर आदमी को हाँ। दिल जमा होना चाहिए। हाँ। हंसते रहो, मस्त रहो। तो वही रहा है मेरा। और अपने काम में आप जोश हमेशा रखो। मेरे में ऐसा है कि मतलब काम नहीं होता तो मैं अपना आजकल रील वगैरह का हिसाब किताब तो रील वगैरह बनाता, एक्टिंग करता रहता, उसके अंदर थोड़ा रोमांटिक बातें कर लेता, कुछ एंग्री वगैरह, कुछ ना कुछ कॉमेडी वॉमेडी करता रहता, जिसमें मेरी सेहत बरकरार हो, मेरा रियाज भी होता रहता है। बिल्कुल। और मजा आता है एक्चुअली ना। एक नया दौर आ चुका है, नया सिनेमा आ चुका है, जो रील के थ्रू आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। देखो ना, आज कितने ऐसे लोग हैं जो स्टार नहीं है, हाँ। लेकिन उनके फॉलोवर इतने हैं जो स्टारों से कम नहीं है। अरे 20-20, 25-25 मिलियन। अरे ज्यादा 50 मिलियन के हाँ, ऊपर। हाँ। और सबसे बड़ी बात है, ये एक जनरेशन के लिए बहुत अच्छा रहा कि आज आदमी कहीं से भी स्टार बन सकता है। बिल्कुल, किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं है आपके लिए। और देखो, हम कलाकार पहले नहीं थे। हाँ, हाँ। हम भी टिकटॉक पर, जब टिकटॉक बंद हो रहा था, हाँ, बंद हो रहा था, हाँ, हम तब आए। उससे पहले हम मना कर रहे थे, अरे क्या है यार, मैं एक्टर हूँ यार, ये मैं छोटा 2-2 सेकंड में क्या बनाऊंगा यार, हाँ। उससे मेरा इमेज खराब होगा। लेकिन आज सारे कलाकार इस पर आ गए, क्योंकि आज क्या है ना, आपको अपडेट रहना है। यस। आपको दिखना है, तभी आप दिखोगे। तो कितने हमारे एक्टर हैं जो पुराने एक्टर जिनको लोग भूल गए थे, हाँ। लेकिन आज वो वापस आ गए। उनके पास फिल्में भी है, सीरियल भी है, वेब सीरीज भी है, इवेंट भी है। हाँ। जो हमारे किचन चलता है, जिसके जरिए। बिल्कुल। अब इनको देखिए ना, आशीष विद्यार्थी जी को आज हाँ। यूट्यूब में उनके मिलियन फॉलोवर्स हैं। अरे। वो फूड ब्लॉगर बन चुके हैं। अरे इस उम्र में उन्होंने शादी तक कर ली। वो सही किया गलत किया नहीं, उनको पता है। मैं बता रही, पता है कैसे हुई? जो मेरा नॉलेज है, ये गए थे असम साइड में ब्लॉगिंग करने फूड की। तो ये लड़कियों ने वहां मिल जाती हैं। हाँ। और मोहब्बत हो गई। अगर ये फूड ब्लॉगर न बने होते, ना इन्हें लड़की मिलती, ना मोहब्बत होती, ना शादी होती। तो देखो, मेरे ख्याल से इंसान को शादी नहीं करना चाहिए था। हम्म। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, देखो, आज आप एक कलाकार 50 लड़के तो आपको मिलते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे 50 पास लड़के लाइन लगी हुई हाँ, है। सारी बात है। तुम हर जगह शादी थोड़ी करते रहोगे। करेक्ट करेक्ट। और मैं एक लड़का हो तो जाहिर बात है, यंग हो, हाँ। और ऑफर आते हैं, कई जगह आते हैं, हाँ। तो हम हर जगह थोड़ी शादी करेंगे। फैक्ट है। और सबसे बड़ी बात है, आप किसी का दिल तोड़कर शादी करते हो, गलत करते हो। बिल्कुल। कौन सी औरत चाहेगी कि मेरा शौहर किसी दूसरी औरत के साथ रहे? कोई तो नहीं। इंसान को तो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल हाँ, से। हाँ। एक है तो वही एक है, वो जिंदगी साथी है, विश्वास की डोर है। आप किसी की जिंदगी के साथ खेलते हो, पैसे बहुत कुछ नहीं होता है। करेक्ट। हाँ, औरत पैसे लेके तो पूरी मर जाती दुनिया है। कमाती है। तो साथ रहना चाहिए। एनीवे, उनकी लाइफ है। हाँ, मैं बात बता रहा हूँ, एक मैसेज दे रहा है, इंसान को कभी ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। हाँ, हाँ। जब सुखी परिवार है तो क्यों करना चाहिए। मैं इनकी बात से 100% एग्री हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, ऐसे कौन से डायरेक्टर है जिनके साथ आपने बहुत बार काम किया है और कई बार आप लोगों ने फिल्मों के अलावा बैठ के ऐसे गप्पे हाँकी हो, कभी आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हो, तो ऐसे कौन सी जो चाय की चुस्की के साथ आप शेयर कर सकते हैं, तो कोई वाक्या? देखिए, मेरे जिनके साथ मैंने काम किया, जिनके साथ मैंने एक भी काम किया, उनके साथ भी आज भी रिलेशन है मेरा। क्योंकि हमने जब इंडस्ट्री में जब हम आए, हाँ। तो उस वक्त जिन एक्टरों के साथ मैंने काम किया, हाँ। तो उनका एक्सपीरियंस था किसी का 50 साल, किसी का 40 साल। करेक्ट करेक्ट। और उस वक्त क्या होता था, रिश्ता होता था। हाँ। इंसान रिश्ता बनाया करता था। हाँ। मुहूर्त है तो मुहूर्त में बधाई देने चले गए। हाँ। मतलब वो एक रिलेशन मेंटेन रखते थे।
वो ये नहीं सोचते थे कि मैं यार इस फिल्म में हूँ या नहीं हूँ तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ। वो घर का रिलेशन हुआ करता था। हाँ। और उस वक्त कलाकार ये सब पैसा नहीं लेते थे, हाँ आए तो मिल लिया। हाँ। आजकल तो ऐसा कि हम स्टार जो है सारे लोग किधर कोई रिश्तेदारी बुलाएगा तो सोचेंगे मैं क्यों जा रहा हूँ यार। अरे किसी की मैयत में जाने के नहीं पैसे जाएंगे, लगते हैं आज। हाँ पैसे की जरूरत है उनको। और अभी तो ऐसा है कि आज किसी डायरेक्टर के साथ आप काम करो, हाँ। तो वो डायरेक्टर के साथ काम करने उस आपने काम कर लिया, जब दोबारा काम करोगे तो फिर वो बोलता है कि आप सर मेरे कास्टिंग डायरेक्टर से मिल लेना, मेरे उससे मिल लेना, उस कैरेक्टर की ऑडिशन दे देना। मतलब फिर से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता, मतलब इंसान खुद अपने रिश्तेदारी तोड़ रहा है। हाँ। तभी आज सेट पे आदमी जाता है तो डायरेक्टर या किसी कास्टिंग के जरिए किसी जरिए जाता है तो अच्छा डायरेक्टर ओके फाइन, ये प्रोड्यूसर ओके, हाँ। मेरा 2 दिन का काम में काम खत्म हो गया, हमारा पैसा तो निकल गया। मतलब आज के दौर में वो रिस्पेक्ट रही नहीं, आजकल प्रोफेशनल रहा। करेक्ट। कि भाई मैं इससे मिल रहा तो क्यों मिल रहा हूँ, करेक्ट। किस लिए मिल रहा हूँ, हाँ। ये मेरे काम का है नहीं है काम का। ये चीज़ें आ गई, मतलब वो चीज़ें चली गई, रिश्तेदारी जो थी वो खत्म हो गया। खत्म हो गया, प्रोफेशनल रहा जो भी रहा। हाँ। तो पता नहीं कब तक रहेगा। अभी तो क्या हो गया है ना, अभी हर आदमी इतना ज़्यादा कमर्शियल हो चुका है कि उसे हर जगह सिर्फ पैसा दिखता है। अगर मुझे इससे फायदा है तो मैं इसे हेलो भेजूंगी, हाँ। नहीं है तो मैं इसे हाई भी नहीं भेजूंगी। अभी तो इतने लोग कमर्शियल हो गए हैं कि लोग किसी के ना अगर कोई बीमार पड़ेगा ना तो पता कर उसे काम है कि नहीं, अगर है तो हाँ बीमार पड़ी है या पड़ा से मैसेज कर देते हैं। तो आदमी एकदम जुगाड़ू हो चुका है। राइट। सिनेमा बदल चुका है, अब सब कहते हैं बिजनेस शुरू हो गया। राइट। पहले लोग एक्टिंग करते थे दिल से, शिद्दत से, प्रोफेशन बात था, पहले आत्मा जुड़ी हुई होती थी। अब कहाँ, पैसे तो काम करे टाटा बाय बाय। बस ये रहा है। तो मुझे बताएं, जैसे आपने 70 mm पे काम किया, आपने रील पे काम Right. किया, आपने ग्रेजुअली रील से डिजिटल होते हुए देखा, फिर आपने अचानक से एक सिनेमा देखा, लोग जिसे डिजिटल सिनेमा कहते हैं, जो OTT एप्स आ चुके हैं। तो जो तब्दीलियत है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए वक्त के साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और हम भी जो चल रहे हैं आज की जनरेशन के साथ जो चल रहे हैं वो चलना वाकई में बहुत ज़रूरी है। अगर हम पुराने हिसाब किताब से रहेंगे हाँ। तो शायद मैं इस ज़माने के जो यंग जनरेशन वाले हैं हाँ। तो उनसे मैच नहीं कर पाएंगे, और जब मैच नहीं कर पाएंगे तो मुझे वो याद ही नहीं कर पाएंगे, बुलाएंगे नहीं। तो वक्त के साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है। भाई फॉर्मेट चेंज होता है, जैसे आज सिनेमा चेंज हुआ है, मतलब आज बाहुबली हो, हाँ। KGF हो, हाँ। पुष्पा हो या पठान हो, हाँ। आज सिनेमा लोग देखना चाहते हैं बड़ा, हवाई जहाज, वो हजारों फाइटर आ गए, ये आ गए, वो आ गए। हाँ। मतलब अभी चेंज हुआ सिनेमा। तो ये हमारे वक्त में भी चेंज हुआ था। हाँ। नई जनरेशन आई थी, तो अभी भी वो ऐसा चेंज होता रहेगा। ऐसे बार बार चीजें 10-10, 12-12 साल में एक नया सिनेमा ही जाता है। और आपको उसके साथ ही चेंज होना बहुत जरूरी है। हाँ। अगर आप पुराने मिजाज में रहोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे और सबसे बड़ी बात है, मैं थोड़ा दुख भी होता मुझे। हाँ। क्योंकि हमारे जब हम छोटेपन में आए थे तो उस वक्त दूरदर्शन था। हाँ। सिनेमा हुआ करता था, लोग बहुत ट्रेनिंग सबको काम मिला करता था। हाँ। आज सिनेमा बढ़ गया है क्योंकि हर थिएटर में कई शो चल रहे हैं, कई हाँ। सिनेमा चल रहे हैं, और आज हजारों चैनल है, बिल्कुल हर स्टेट में है। आज आदमी हमारे हिंदुस्तान में अब कोई गरीब रहा नहीं, हर आदमी मालिक बन गया कि सब चैनल खोल सकते हैं। मतलब अपना शौक कमा भी सकते हो। हाँ। वो तो कमा रहे, लाखों रुपया कमा रहे, लेकिन फिर भी बहुत तो परेशान है, काम नहीं है हमारे पास। हाँ। दुखी है, मेरे को दुख होता है यार, ये हमारे ज़माने में सब कुछ था, दूरदर्शन सिनेमा था। आज सब कुछ होने के बावजूद भी मतलब मेरी हालत में परेशान है, काम उसको मिल नहीं रहा है। हाँ। और सबसे बड़े दुख इस बात का होता है कि इंसान आज के ज़माने में कंपटीशन में अपना जोश के साथ वो होश खो बैठता है। हाँ। और ऐसे ऐसे स्टेप उठाता जो उसको करना नहीं चाहिए। सिनेमा हुआ, जैसे हमारी फिल्मों में भाईगिरी की फिल्म बन रही है। हाँ। जैसे मेरे अपने हैं, हाँ।
और आपका मुन्ना MBBS आज के ज़माने की पकड़ लो, हाँ ज़रा भी गाली नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन कुछ नया ज़माना आया तो उन्होंने नया ट्रेंड चेंज किया। नहीं, गालियाँ होना चाहिए, रियलिटी है ना, आपको रियलिटी चाहिए, हमको चाहिए, गाली चाहिए। तो उसको सेंसर कैसे पास करता है, मैं आई डोंट नो, मुझे पास नहीं करना चाहिए। हाँ। और क्योंकि वो गलत काम है, क्योंकि इससे जनरेशन ख़राब होती है। क्योंकि हमारे सिनेमा के साथ साथ में जो जनरेशन चेंज हुई, तो उससे हिंदुस्तान का कानून भी शायद चेंज हुआ होगा मेरे ख्याल से। वो भी उनके भी फिल्म वही बता सकते हैं। हाँ। लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी सेक्स तो कॉमन हो गया हमारे हिंदुस्तान में। हाँ। लेकिन अब भी कुछ पर्दा है, तो उस पर्दा है तो हिंदुस्तान में पर्दा रहना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की तहजीब वही है। लेकिन उसको तो मतलब वो साइड में कर दिए, आज खुले आम हो गया, तो उसको रोकना चाहिए। अब रोकते क्यों नहीं पता नहीं, मुझे पता नहीं। दिमाग में ये रहता है कि बस पब्लिक ये चाहती है तो हम बनाते। अरे पब्लिक क्यों चाहेगी कि मेरा बच्चा बिगड़े, पब्लिक क्यों चाहेगी मेरी बेटी नंगी हो। तो आई थिंक, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, रोक टोक होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। अब उसमें क्या कंपटीशन, क्या है कंपटीशन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वो लड़कियां जिनको वो सिनेमा नहीं मिलता है, वो लड़के जिनको वो सिनेमा नहीं मिलता है, वो इस छोटे से प्लेटफॉर्म में अपनी पहचान बना रहे हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और ज़्यादा नहीं, लेकिन अपने हिसाब से, मतलब कोई गंदी फिल्म में नहीं है, लेकिन उस माहौल के हिसाब से वो कर रहे हैं, मेहनत करके वो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो कलाकार लोग हैं, ऊपर खोए रहते हैं, और उसको उनको अगर वही चीज़ अगर वही छोटे में कर रहे, अगर बड़े में करते, बड़े में हो रहा है। आज बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, नेटफ्लिक्स या यहाँ आप देखिए, सब गंदी गंदी गालियाँ है, हर चीज़ हो रही है। मिर्जापुर देख लें, सेक्रेट गेम्स देख लें, सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन जब छोटा करता है तो वो प्रॉब्लम होती है भाई। लेकिन वो मेहनत कर रहे हैं, जैसे लेकिन लोगों के दिमाग में ये होता है कि अरे ये छोटी फिल्म है तो गंदे लोग हैं यार। बड़ी फिल्म में देखते हैं, अरे वो क्या एक्टर ने क्या काम किया, क्या शॉट दिया, क्या कपड़े उतारे, ये चीज़ वगैरह। लेकिन मैंने बोलते वो छोटे ने मेहनत किया है, वो उसका बजट था, उस हिसाब से उसने अपना कंटेंट दिया, मेहनत करे, क्रिएटिव। और कभी कभी तो बुरी नजर से इंसान देखता है, अरे भाई अगर छोटे में हमने काम किया तो बुरी नजर क्यों देख रहे हो। करेक्ट। मैंने भी तो काम किया हो, तो मुझे बोलते जाओगे आपने उसमें अलग किया था, इसमें जागो में, ये छोटे में ऐसा क्यों काम किया। अरे भाई कलाकार है, वो लड़की चालू है क्या। अरे मेरा चालू होती तो ये काम थोड़ी करती, मैं शॉर्ट तो देती, धंधा करती, बिल्कुल 1000 करोड़ रुपए कमाती है। हाँ। अरे मेहनत करी ताकि मेरी पहचान बने, उसको बड़े बैनर का काम नहीं मिला, इसके लिए यही सब कुछ है, मेहनत कर। आई थिंक कभी कभी बुरी नजर देखते, देखो मैं कलाकार हूँ, हाँ। और मेरा काम है हर कलाकार की रिस्पेक्ट करना। हाँ। और किसी मेहनती आदमी कलाकार को कोई लफ्ज़ बोलता है, मुझे बहुत दुख होता है। सही बात है, 20,000 25,000 रुपए के लिए लड़कियां कपड़े उतारे कैमरे के सामने, अगर उन्हें गलत करना होता तो लाख रुपए के लिए उतारती ना। ये सवाल पैसों का नहीं है, सवाल वो उसको काम करना, उसकी हाँ। पहचान बनाना, हाँ। नाम हो। अब उसको बड़ा बैनर के मिले तो वो नहीं करेगी, वहाँ पर करेगी काम, उसका एक अलग खूबसूरत तरीके से होगा। बिल्कुल। Anyway, लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या है। जनरेशन चेंज हो रही है, इसलिए सिनेमा चेंज हो रहा है, और जिसको जो मिल रहा है वो कर रहा है, क्योंकि बड़े बैनर ने तो अपने बच्चों को ही काम देना शुरू कर दिया है। अभी क्या कर सकते हैं। नहीं एनीवे, वो उनका तो हक बनता है, क्योंकि हाँ। वो भी बड़े कलाकार भी आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, तो जाहिर बात है सीख कर आते, तालीम हासिल करके आते हैं, और अच्छा काम करते हैं वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन न्यूकमर्स क्या करे, लेकिन वो क्या करे, जो बाहर के जो आउटसाइड है। सी मैं नेपोटिज्म के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरा है मैं अपने बच्चों को ही दूंगी, जो मेरे माता पिता हैं उन्होंने मुझे अपना दिया, तो ये तो ठीक है। लेकिन जो बाहर के आउटसाइडर्स हैं, उनके भी सपने, उनकी भी जरूरत है, उनके अंदर भी भूख है पर्दे के सामने आने की, तो वो क्या करेंगे। तो उन्हें उल्लू मिल रहा है वो उल्लू कर रहे हैं, हाँ। उन्हें हॉट शॉट्स मिल रहा है वो हॉट शॉट। अब क्या करेंगे, अभी वो भी चालू किया हो तो शायद लेकिन काम तो मिल रहा है, सबका काम चल रहा है, स्पोर्ट में का काम चल रहा है, टेक्नीशियन हमारे भूखे नहीं है, बिजी है। लेकिन एक ये रोक कौन सकता है, रोक भी नहीं सकते, क्योंकि आजकल दिमाग में ये है कि भाई ये OTT है तो ये रिक्शा वाले के लिए बनी है,
चुपके से देखेगा, ये वॉचमैन साहब ऐसे देखेंगे चुपके से, या फैमिली में लोग चुपके से देखेंगे। वो चीज़ें जो ये क्या चीज़ हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। ये पूरा फैल रहा है, क्यों फैल रहा है? अब इसको कौन रोक सकता है? रुकना चाहिए आई थिंक मेरे ख्याल से। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय।